Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is rulers and buildings. This is the third part of this chapter. In the previous parts we have completed the engineering skills, for example trapeze style and arcuate style. And in the second part we completed the part how they constructed the temples, in which we have taken the two examples, Kandaria Mahadev temple and Raja Rajeshwara temple. In this part we are going to study about the building temples, mosques and tanks. This is first subtopic, and second, why were temples targeted. Clear? So let's start. Building temples, mosques and tanks. Temples and mosques, these were the two places where the people worshipped according to their religion. जैसे Hindus they went to temples और जो Muslims होते थे they went to mosque. So these two places were beautifully constructed. इनको बहुत ही अच्छे शानदार ढंग से कंस्ट्रक्ट किया जाता था. But why the rulers constructed these mosques and temples? What were the reason behind it? Because they demonstrated the power, wealth and devotion of the patron. Patron means the ruler. क्योंकि ये टेम्पल एंड मॉस्क डेमोन्स्ट्रेट किया करते थे द पावर ऑफ किंग, द वेल्थ ऑफ किंग. वो राजा कितना पावरफुल है और कितना उसके पास पैसा है, वो किससे शो करते थे? बाय कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क. तो विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. राजा राजेश्वरा टेम्पल किसने बनाया था ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा से कहते हैं राजा देवा मीन्स राजेंद्र वन भी आप कह सकते हैं. ही कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा and he constructed for the worship of his god Raja Rajesh Varman. This is the another name of Shiva, Raja Rajesh Varman. Now look at the similarity between the two names. Raja Rajaya Deva, he constructed the temple for the worship of his god Raja Rajesh Varman. This is the other name of Shiva, and king took the god's name. इसमें सिमिलैरिटी क्या है? राजा ने भगवान का नाम को और अपने नाम में सिमिलैरिटी रख ली है. क्यों रखी है? बिकॉज दिस नेम वॉज ऑस्पेशियस, बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छा नाम था. एंड ही वॉन्टेड टू बी अपीयर लाइक गॉड. और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को भगवान बताना चाहता था. इट मीन्स ही एंड गॉड हैड अ गुड कनेक्शन. इन दोनों में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. मीन्स ये बताना चाहते थे वी आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड. हम एक तरह से भगवान के अवतार हैं. ठीक है. एंड द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ड. और वो जो टेम्पल होता था वो एक मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ड. बिकॉज द मेन डेटी किसको रिप्रेजेंट करती थी? द किंग. किंग को रिप्रेजेंट करती थी मेन डेटी. मीन्स यहाँ पे जो शिवा की जो मूर्ति थी वो किसको रिप्रेजेंट करती थी? राजा राजे देवा. ठीक है. राजा राजा देवा जिसने मंदिर कंस्ट्रक्ट किया, वो अपने आप को किससे कंपेयर करता था? द डेटी ऑफ शिवा. ठीक है. अब ये समझने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनना. द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ड. ये एक पूरे वर्ड का एक मिनिएचर मॉडल था. मेन डेटी रिप्रेजेंटेड था किंग, और जो स्मॉल डेटी जैसे सपोज शिव जी का मंदिर था और उनके अगल बगल जो मूर्तियाँ होती हैं they represented the allies of the king. जो उनके सामंत और जो फैमिली मेम्बर्स होते थे, इंपॉर्टेंट कर्टियस होते थे, वो उनको रिप्रेजेंट करते थे. इट मीन्स द होल टेम्पल रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलीज. सारी की सारी मूर्तियाँ रिप्रेजेंट करती थी किंग को और उसके एलाइज को. क्लियर? समझ में आ गया? ये तो था रीज़न जिसकी वजह से राजा मंदिरों को कंस्ट्रक्ट किया करते थे, जस्ट टू शो देयर पावर एंड वेल्थ एंड डिवोशन ऑल्सो. क्लियर? एंड मुस्लिम सुल्तान्स एंड पातशाहs, पातशाहs यहाँ पे बादशाह हैं,
Muslim sultan and padshahs did not claim to be incarnation of God. जैसे हिंदू राजाओं ने तो क्लेम किया वी आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, हम भगवान के अवतार हैं और आपको हमारी बात माननी होगी, बट जो मुस्लिम सुल्तान थे उन्होंने कभी भी इस चीज़ को क्लेम नहीं किया कि हम भगवान के या अल्लाह के अवतार हैं. But Persian court chronicles describe the Sultan as a shadow of God. But Persian court chronicles वो जो सुल्तान होते थे उसको डिस्क्राइब करते थे एज आ शेडो ऑफ गॉड, कि वो भगवान की भगवान मैं बेटा यहाँ पे गॉड है तो गॉड इज़ वन, चाहे मैं अल्लाह बोलूँ या भगवान बोलूँ उसको आप माइंड मत करिएगा. तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की शेडो हैं, अल्लाह की परछाई हैं. मतलब दोनों बातें एक हैं, मतलब कान यहाँ से पकड़ो या कान घुमा के पकड़ो, एक ही बात है. उन्होंने कहा कि हम भगवान के अवतार हैं, इन्होंने कहा कि ये जो सुल्तान है वो शेडो ऑफ द गॉड. ये कैसे पता चला शेडो ऑफ द गॉड उन्होंने डिस्क्राइब किया है? तो एन इंस्क्रिप्शन इन क़्वतुल इस्लाम, क़्वतुल इस्लाम का हमने पढ़ा है पहले वाले पार्ट में, दिल्ली में है. वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन से पता चला God choose Alauddin as a king as he has the qualities of Moses and Solomon. वहाँ पे इंस्क्रिप्शन तो सबको पता है, वॉल पे इंस्क्राइब किया गया है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को किंग या सुल्तान क्यों बनाया, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन. मोसेस क्या था? मोसेस मीन्स द प्रॉफिट, पैगंबर. इसका बहुत बार नाम आया है कुरान में भी. मोसेस मीन्स द पैगंबर, इट मीन्स द अलाउद्दीन को किससे कंपेयर किया गया है? पैगंबर. एंड सोलोमन, सोलोमन मीन्स द लर्नेड पर्सन, ज्ञानी पुरुष जिसको कहते हैं. तो ये ज्ञानी भी है और पैगंबर भी है, तो इसलिए इसको खुदा ने बख्शी है सुल्तानियत, इसलिए वो सुल्तान है और हमें उसका कहना मानना चाहिए या उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने खुद ने उसको ये नेमत बख्शी है. क्लियर? तो समझ में आया कि बिल्डिंग और टेम्पल्स जो थे वो किस लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, ताकि वो अपना क्या पावर एंड वेल्थ को शो कर सके. समझ में आया? नाउ कम, एज न्यू डायनेस्टी केम टू द पावर, जब भी कोई न्यू डायनेस्टी पावर में आती थी तो वो सबसे पहले क्या करती थी? दे कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स और मॉस्क, जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया करते थे. क्यों करते थे? जस्ट टू विन द रिस्पेक्ट, केयर एंड लव फ्रॉम हिज सब्जेक्ट, ताकि अपनी जनता से वो प्यार और रिस्पेक्ट पा सके, इसलिए वो वहाँ पे मंदिरों को और मस्जिदों का निर्माण करते थे. जैसे दिल्ली सल्तनत से पहले हिंदू थे यहाँ पे तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, और आफ्टर दिल्ली सुल्तान्स जब वो यहाँ पे आ गए तो उन्होंने मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. ठीक है? came to the power constructing places of worship to proclaim their close relationship with God. अपनी क्लोज रिलेशनशिप को शो करते थे. हिंदूज कहते थे वी आर द इनकारनेशन ऑफ गॉड, और यहाँ पे मुस्लिम्स में कहा जाता था शेडो ऑफ द गॉड. समझ में आ गया बेटा आपको सबको? ठीक है? proclaim their close relationship with God. They also offered protection to the learned and pious men. पायस्ड का मतलब होता है पवित्र, जिसको कहते हैं हम पवित्र. जो बहुत लर्नेड और पवित्र लोग होते थे उनको भी प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी. जैसे ये आपके पीर हो गए, पीर के कहते बड़े पवित्र होते हैं, या बहुत बड़े लर्नेड मैन जो पुजारी वगैरह होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि इनकी बात को जो नॉर्मल जनता है बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है. तो इनको प्रोटेक्शन देने से राजा की रिस्पेक्ट और इंक्रीज हो जाती थी, तो इनका प्रोटेक्शन भी स्टार्ट हो गया. राजा ने इनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया. एंड इट वॉज वाइडली बिलीव्ड एट दैट टाइम दैट रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मतलब है? उन्होंने कहा किंग वही अच्छा है या जस्टिफाई है या उसको हम किंग बोलेंगे जिसके राज्य में हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, मीन्स मोर देन एनफ, ज़्यादा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. वो है एक जस्टिफाइड राजा.
ठीक है। एंड व्हेन हेवेंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन्स, और जब कभी बरसात नहीं होती थी, ये तो हमें सबको पता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एट दैट टाइम, और अगर रेन्स नहीं होती थी तो सारे की सारा जो हमारा जो कल्टीवेट करते थे वो सब बेकार हो जाता था। तो व्हेन हेवेंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन्स, अगर बरसात नहीं होती थी तो दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग टू प्रोवाइड द वाटर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो राजा होते थे दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स और टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अगर पानी वहाँ पे अवेलेबल है इट मीन्स और चीज़ें भी अवेलेबल हैं। क्यों? अगर पानी होगा तो आपका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, कल्टीवेशन अच्छा होगा तो प्रॉस्पैरिटी होगी तो खुशहाली होगी, मीन्स एक तरह साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स वर स्टार्टेड बाय रूलर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इल्तुतमिश, उसने एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बनवाया हौस ए सुल्तानी, न्यू दिल्ली में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग्स रिजर्वॉयर, इसको किंग्स रिजर्वॉयर भी कहा जाता है। एंड समटाइम्स दीज रिजर्वॉयर्स वर द पार्ट ऑफ टेम्पल्स एंड मॉस्क, और टेम्पल्स और मॉस्क का भी ये एक पार्ट है जिनको हम कहते हैं होली सरोवर। आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल में भी होली सरोवर है, और सीसगंज गुरुद्वारा है, बंगला साहब गुरुद्वारा है, मंदिर है, इवन मॉस्क में, जामा मस्जिद में भी बीच में एक टैंक है, सब के अंदर एक पानी का रिजर्वॉयर होता है। तो इस तरह उन्होंने रिजर्वॉयर्स बना के अपनी एक छाप होती है वो छोड़ी अपने जनता के ऊपर, ताकि उनको और रिस्पेक्ट मिले। तो समझ में आया क्यों उन्होंने मंदिर, मॉस्क और टैंक्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वाई वो टेम्पल्स टारगेटेड, टेम्पल्स को ही क्यों टारगेट किया जाता था? क्लियर? क्यों किया जाता था? बिकॉज दे डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर एंड वेल्थ ऑफ द रूलर। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, वेल्थ एंड पावर, क्योंकि ये जो टेम्पल्स थे ये क्या शो करते थे? राजा की वेल्थ और पावर को शो किया करते थे। ठीक है, तो कोई भी राजा जब अटैक करता था तो अटैक में लड़ाई जीतने के बाद भी मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर देते थे। क्यों? इसलिए कर देते थे ताकि जो राजा की जो पावर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर? एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, देखो इन अर्ली 9th सेंचुरी पांड्यान किंग, जो पांड्या डायनेस्टी का जो किंग था, श्री महाराज श्री वल्लभा ही अटैक्ड ऑन श्रीलंका, उसने श्रीलंका पे अटैक किया। और उस समय वहाँ पे कौन रूलर था? सिन्हालीज रूलर था, सेना वन वहाँ पे रूल करता था। एंड द पांड्या किंग श्री मारा एंड श्री वल्लभा टुक ऑल द प्रीशियस थिंग्स, सारी वहाँ पे उनको हराने के बाद जो प्रीशियस थिंग्स थी वहाँ पे सब अपने देश में ले आया, अपनी कंट्री में। एंड द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, क्योंकि एट दैट टाइम इन श्रीलंका द बुद्धिज्म वॉज प्रिवेल्ड, बुद्धिज्म रिलीजन वहाँ पे प्रिवेल था। तो वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज थी वहाँ से बुद्धा की स्टैच्यू और मंदिरों से जो स्टैच्यू लेके आए मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई थी, अपने देश में ले आए। क्लियर? नेक्स्ट सिन्हालीज रूलर, वो तो उस समय खत्म हो गया युद्ध। अब जो नेक्स्ट सिन्हालीज रूलर था सेना 2, यहाँ पे सेना 1 रूल कर रही थी, यहाँ पे सेना 2, जब वो पावर में आया एंड ही ऑर्डर टू अटैक मदुराई, उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया मदुराई पे अटैक करें, बिकॉज मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। और वहाँ पे आके उन्होंने जीत भी लिया, बट वो गोल्ड का स्टैच्यू मिला नहीं मिला इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंड वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजेंद्र वन। राजेंद्र वन बिल्ड अ शिवा टेम्पल, जिसने शिवा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था, फिल्ड इट विद सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्यास, वो चालुक्या के ऊपर अटैक किया और वहाँ से सन पेडेस्टल लेके आए और अपने मंदिर में सजाया और वहाँ पूजा स्टार्ट की। एंड गणेशा, दुर्गा एंड नंदी जो डेटीज थी वो कहाँ से लेके आए? फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास पे अटैक किया, वहाँ से ये लेके आए गणेशा, दुर्गा एंड नंदी, और उनको इंस्टॉल कर दिया अपने शिवा टेम्पल के अंदर। भैरव एंड भैरवी फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा के रूलर पे अटैक किया और मंदिर को डिस्ट्रॉय करके भैरव और भैरवी लेके आए
ये राजेंद्र वन एंड काली फ्रॉम बंगाल, और बंगाल पे अटैक करके, क्योंकि वहाँ पे काली की पूजा होती है, अटैक करके काली की जो डेटी थी, जो प्रतिमा थी, उसको लेके आए और उसको इंस्टॉल कर दिया इस शिवा टेम्पल में। मीन्स आपने इसमें देखा कि भगवान से कोई मतलब नहीं था, उनको भगवान को डिस्ट्रॉय नहीं करना था। क्या डिस्ट्रॉय करना था? द वेल्थ एंड पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। वहाँ पे मंदिर डिस्ट्रॉय करके जितनी डेटीज थी अपने मंदिर में लाके इंस्टॉल की और उनकी पूजा करनी शुरू की। एंड पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी ही अटैक्ड 17 times on सोमनाथ टेम्पल and every time he took so many precious things to its own country, और जो अपनी कैपिटल थी गजनी उसको ब्यूटीफाई किया। लेकिन यहाँ पे राजेंद्र वन और महमूद गजनी, इन दोनों के अटैक में बहुत डिफरेंस है। राजेंद्र वन ने जो अटैक करके मंदिर डिस्ट्रॉय किया जस्ट टू डिस्ट्रॉय द पावर एंड वेल्थ ऑफ द पर्टिकुलर किंग। यहाँ पे जो महमूद गजनी मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटी। तो वो ये चाहते थे कि यहाँ पे मॉस्क वगैरह बने, और उसके बाद दिल्ली सुल्तान आए तो मंदिरों को वैसे ही डिस्ट्रॉय करके मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो इन दिस वे वाई वर द टेम्पल टारगेटेड? बिकॉज दे डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर एंड वेल्थ ऑफ रूलर्स। रूलर्स की हराने के बाद भी उनकी पावर और वेल्थ को ख़त्म करने के लिए मंदिरों पे अटैक किया जाता था। समझ में आ गया बेटा? इस तरह वी हैव फिनिश दिस पार्ट। अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।